हेलो बच्चों, आइडियल प्रोग्रेसिव स्कूल के यूट्यूब चैनल पर आप सबों का बहुत बहुत स्वागत है। अभी आपका चल रहा है संख्या पद्धति। आज है संख्या पद्धति का पार्ट 11। प्रश्नावली से क्वेश्चंस चल रहे हैं। आपका क्वेश्चन नंबर 30 तक हो चुका था। आज देखिए क्वेश्चन नंबर 31 में क्या है। निम्नलिखित का उत्तरवर्ती संख्या ज्ञात करें। उत्तरवर्ती यानी सक्सेसर, इसका मतलब आफ्टर यानी इस संख्या के बाद की संख्या, उसी को कहा जाता है उत्तरवर्ती संख्या। तो यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 31 का फर्स्ट नंबर में है 602। 602 का उत्तरवर्ती संख्या हो जाएगा 602 + 1 = 603। 603 इसका आंसर हो गया। उसी तरह से उत्तरवर्ती संख्या ज्ञात करने के लिए 1 उसमें प्लस करना पड़ता है। ये है आपका 9967। 9967 + 1 = 9968। नेक्स्ट है 4008। तो इसका हो जाएगा आपका 4009। ये है आपका 25009 4 नंबर में। तो 25009 + 1 = 25010। ठीक है। अब देखते हैं 32 नंबर। 32 में है पूर्ववर्ती संख्या ज्ञात करना, यानी इस संख्या से एक पहले यानी बिफोर जो इसका बिफोर जो नंबर है वो ज्ञात करना है, यानी प्रीडिसेसर कहते हैं इसको। तो इसके लिए इन संख्याओं से एक माइनस करना है। तो 600 से एक माइनस करेंगे तो आएगा आपका 599। 4042 से एक माइनस करेंगे तब आएगा आपका 4041। 3508 से एक लेस करने पर आ जाएगा 3507। उसके बाद 2473 है। इसका पूर्ववर्ती संख्या आपका होगा 2472। ये आपका हो गया क्वेश्चन नंबर 32। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 33। 4056 की सहायता से 8 अंकों की सबसे बड़ी संख्या लिखें। यहाँ आपके पास डिजिट है 4 और संख्या बनानी है 8 अंकों की। इन चारों डिजिट से बनने वाली 8 अंकों की सबसे बड़ी संख्या। तो जो डिजिट घट जाएंगे 4, ठीक है। तो जब बड़ी संख्या बनाने के लिए कहा जाए तो जितना डिजिट घट रहा है उतने बार सबसे बड़ा डिजिट को हम लोग बढ़ा के लिखेंगे। ठीक है। एक बार तो ये है ही, सबसे बड़ी डिजिट क्या है 6। तो इसमें हम बड़ी संख्या लिखने के लिए सबसे पहले हम बड़ा डिजिट को लिखते हैं। और इस तरह का आ जाएगा, अगर डिजिट घट रहा है तो फिर उसी को बढ़ाएंगे बड़ा डिजिट को। तो 6 एक बार था तो 4 बार और लिख देंगे। 1 2 3 4। ठीक है। 5 बार हो गया 6। उसके बाद 5 लिखेंगे, फिर 4, फिर 0। यही आपका आंसर होगा। ठीक है। 4, 0, 5 और 6 से बनने वाली 8 अंकों की सबसे बड़ी संख्या यही होगी। ठीक उसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 34 भी है, लेकिन इसमें बोला है सबसे छोटी संख्या लिखने के लिए 4 डिजिट दिया हुआ है, जबकि बोला है 7 अंकों की सबसे छोटी संख्या लिखिए। तो 7 अंकों की सबसे छोटी संख्या लिखने के लिए एक डिजिट को 3 बार बढ़ा के लिखना पड़ेगा। तो इसमें 0 को बढ़ाना है, क्योंकि सबसे छोटी संख्या बोल रहा है तो सबसे छोटा डिजिट को बढ़ाना पड़ेगा। तो 0 का जहाँ स्थान होगा
वहाँ पर उसको 3 और बढ़ा के लिख दिया जाएगा। एक बार 0 है और 3 और, तो छोटी संख्या लिखने के लिए सबसे छोटा डिजिट को सबसे पहले लिखते हैं, लेकिन 0 अगर सबसे छोटा हो तो उसको पहले नहीं लिखते हैं। उसके बाद जो बड़ा है 0 से बड़ा उसको पहले लिखेंगे, फिर 0। तो पहले हम 4 लिखते हैं, उसके बाद बारी आ गई 0 की, तो 0 यहाँ एक बार है और हमको 3 डिजिट घट रहा था, इसलिए इसको 3 बार और लिखना पड़ेगा, यानी 4 बार। ठीक है। उसके बाद फिर कौन सा आएगा? 7 आएगा, और 7 के बाद फिर आपका 8 आएगा। तो ये हो गया आपका 4, 8, 0 और 7 की सहायता से बनने वाली 7 अंकों की सबसे छोटी संख्या। अब है 35 नंबर में 50 से 150 तक के सभी अभाज्य संख्याओं को लिखें। तो 50 से 150 तक जितनी भी अभाज्य संख्याएं हैं, अभाज्य मतलब जिसका 2 फैक्टर हो, 2 से ज़्यादा फैक्टर जिसका नहीं हो, वो है अभाज्य संख्या, जो अपने और 1 के सिवा किसी दूसरे से विभाजित ना हो। तो उनमें से ये सब संख्याएं हैं 50 से ऊपर और 150 से नीचे। तो ये सब है, लिख लीजिएगा। उसके बाद 36 में है एक सम अभाज्य संख्या का उदाहरण दें, यानी संख्या सम भी हो और अभाज्य भी हो, ऐसा कोई संख्या का उदाहरण देना है आपको। तो वो है कौन? 2। वो 2 है, उस दिन भी बताए थे। वो 2 है कि 2 ही एक सम संख्या है जो अभाज्य है, और इसके अलावा आप कोई और उदाहरण नहीं दे सकते हैं। ठीक है। तो अभिष्ट संख्या हो जाएगा 2 इसका आंसर होगा। ठीक है। और इसका ये आंसर हुआ। उसके बाद 37 में है लघुत्तम विषम संयुक्त संख्या को लिखें। एक एक वर्ड को समझना पड़ेगा। लघुत्तम का मतलब होता है सबसे छोटी, विषम का मतलब विषम, और संयुक्त संख्या किसको कहते हैं? संयुक्त संख्या कहते हैं भाज्य संख्या को। हाँ, जब बताए थे संख्या पद्धति में तो आपको बोले थे भाज्य संख्या, संयुक्त संख्या या यौगिक संख्या, 3 नाम था। इंग्लिश में कहते हैं कंपोजिट नंबर। तो यहाँ पर आ गया संयुक्त। अब संयुक्त यहाँ पर आ गया, भाज्य रहता तो आप लोग को ज्यादा समझ में आता, संयुक्त आ गया तो ये हो गए। तो ये सब गलत बात है। तो सबसे छोटी विषम भाज्य संख्या लिखना है। सबसे छोटी संख्या भी हो, वो विषम भी हो और भाज्य भी हो। तो विषम संख्या में जो भाज्य भी है उनमें से सबसे छोटी कौन है? तो विषम संख्या को हम देखते चलेंगे। 1, तो 1 तो भाज्य नहीं है क्या? विषम तो है लेकिन भाज्य नहीं है। और फिर 3 भी भाज्य नहीं है। फिर 5 विषम, क्यों? विषम को देखते जाइए, नीचे से शुरू कीजिए 1 से, और विषम से देखते जाइए आप, और जो विषम संख्या भाज्य मिल जाएगी सबसे पहले वही इसका आंसर होगा। तो 1 तो हुआ नहीं, 3 हुआ नहीं, 5 भी भाज्य नहीं है, 7 भी भाज्य नहीं है, फिर 9 विषम भी है और भाज्य भी है, और यही सबसे छोटी है। विषम और भाज्य दोनों गुण जिसमें हो, जो संख्या विषम भी हो और भाज्य भी हो, उनमें से सबसे छोटी 9 ही है। इसलिए इसका आंसर हो जाएगा 9। ठीक। नेक्स्ट है 1 से 100 तक की समस्त जुड़वां अभाज्य को लिखें। जुड़वां अभाज्य संख्या किसको कहते थे? जब 2 अभाज्य संख्याओं के बीच 2 का अंतर हो तो उन दोनों को जुड़वां अभाज्य संख्याएं या ट्विन प्राइम नंबर्स कहते हैं। ठीक है। तो 1 से 100 के बीच में देखिए 3 और 5, इनके बीच 2 का अंतर है। 5 और 7, 11, 13, 17, 19, 29, 31, 41, 43, 59, 61, 71, 73, यही है जुड़वां अभाज्य संख्याएं 1 से 100 के बीच। ठीक है। अब 39 में है
100 को दो विषम अभाज्य संख्याओं के योग के रूप में लिखें। यानी 100 का किस किस संख्या को जोड़ने पर 100 होगा। ऐसे 50 और 50 को जोड़ने पर भी 100 होता है, 60 और 40 को जोड़ने पर भी 100 होता है। लेकिन यहाँ बोला है कि दोनों संख्याएं अभाज्य भी हों और विषम भी हों। वैसा कोई बताइए आप। तो इसका आपका कई आंसर हो सकता है, लेकिन उनमें से आप एक लिखिए कोई भी। जैसे हम लिखते हैं 59 प्लस 41। ये 59 आपका विषम भी है और अभाज्य भी है, 41 भी विषम भी है और अभाज्य भी है, और इन दोनों को जोड़ने पर 100 भी आता है। दूसरा आप लिख सकते थे 97 प्लस 3, 97 जोड़ 3, वो भी दोनों विषम है और अभाज्य भी है, लेकिन एक ही जोड़ा लिखना था, इसलिए यही आपका आंसर हो गया। यानी इसका आंसर अलग भी दे सकते हैं आप, वो भी सही माना जाएगा। नेक्स्ट है 100 से कम 7 क्रमागत भाज्य संख्याएं लिखिए। लगातार 7 संख्याएं लिखिए आप जो सभी भाज्य हों लगातार, और वो भी 100 से नीचे। 100 से कम लगातार 7 भाज्य संख्याएं लिखना है। तो आप ले लीजिए, देखिए 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96 हुआ 7। 100 से कम है और सभी जो हैं भाज्य हैं और लगातार भी हैं। कहीं कोई छूटा है क्या? 90 से लेकर के 96 तक। तो इसका यही आंसर हो गया। उसके बाद है निम्नलिखित संख्याओं को का द्विआधारी पद्धति लिखें। द्विआधारी पद्धति में इसको चेंज करके लिखना है 42 को। जैसे फर्स्ट नंबर में है 42, तो 42 को द्विआधारी पद्धति में कैसे चेंज करते हैं सो देखिए आप। उस दिन बताया गया था आपको, ठीक है। 2 से डिवाइड करते जाते हैं। यहाँ क्या लिखते हैं? शेष। शेष को इधर लिखते जाते हैं, ठीक। तो पहले 2 से दीजिए, तो कितना बार? 21। 21 दूनी 42। शेष कुछ नहीं, शेष बच गया 0। फिर 2 से दिए तो 10 बार में शेष बच गया 1। 10 दूना 20 हुआ ना, तो यहाँ 21 है तो 1 शेष बच गया। इसी तरह से फिर 2 से दिए तो 5 बार में शेष 0। फिर 2 से दिए तो 2 दूना 4 शेष 1, और फिर 2 से दिए तो 1 और शेष 0, ठीक है। तो द्विआधारी पद्धति इसका क्या हो गया? 1 0 1 0 1 0, ठीक है। तो यही लिख देंगे हम, ये 1 0 1 0 1 0। और द्विआधारी पद्धति में चेंज जब करते थे तो यहाँ पर 2 लिखते हैं, ठीक है। ये हो गया इसका आंसर आपका 41 का क्वेश्चन नंबर 1 का। देखिए क्वेश्चन नंबर 41 का दूसरा 56 को द्विआधारी पद्धति में चेंज करना है, तो इस तरह से कीजिए। तीसरा नंबर में 64 को करना है, चौथा नंबर में 105 को करना है। ये टोटल आपका हो गया 41 नंबर का। नेक्स्ट क्वेश्चन है 42, निम्नांकित संख्याओं को दाशमिक प्रणाली में लिखें। अभी आप इसके पहले बनाए द्विआधारी पद्धति में लिखने यानी चेंज करने का था, उसमें दाशमिक पद्धति से द्विआधारी पद्धति में चेंज करना था। अब आपको द्विआधारी पद्धति में दिया हुआ है, इसको दाशमिक पद्धति में चेंज करना है। तो इसका रूल जो बताया गया था आपको कि देखिए द्विआधारी पद्धति में कितना डिजिट है? 1 2 3 4 डिजिट है, तो 2 पर पावर 3 से शुरू करेंगे। जितना डिजिट है उससे एक कम, 3 से शुरू करेंगे, 2 का पावर 3 और गुने 1, मतलब ये वाला 1। उसी तरह से प्लस
2 पर पावर 2 गुने 0 प्लस 2 का पावर 1 गुने 0 प्लस 2 का पावर 0 गुने 1। यहाँ पर 1 है, प्रत्येक डिजिट को एक एक करके मल्टीप्लाई करते जाएंगे, 2 का पावर चढ़ाते जाएंगे, पावर एक एक कम होते जाएगा और मल्टीप्लाई होते जाएगा जो जो डिजिट है। ठीक है, अब इसको हम सॉल्व करते हैं। तो देखिए आप 2 का पावर 3 का वैल्यू होता है 8 और 8 को 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो होता है 8 प्लस 2 का पावर 2 का वैल्यू 4 होता है, लेकिन 4 को 0 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 0 हो जाएगा। उसी तरह से 2 का पावर 1 का वैल्यू होता है 2, लेकिन 0 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 0। फिर 2 का पावर 0 का वैल्यू 1 होता है। किसी भी संख्या का पावर अगर 0 हो तो उसका मान 1 होता है। तो 2 का पावर 0 का मान 1 हुआ, 1 को 1 से मल्टीप्लाई किए तो 1 हुआ। अब इसको जोड़िए, 8 और 0 और 0 और 1, तो इसका आंसर आ गया 9। ठीक है, और इसी तरह से आपका इसका दूसरा, तीसरा, चौथा क्वेश्चन भी हम बना दिए हैं। समझाने की आवश्यकता बार बार नहीं है, आप खुद देख के समझ जाइएगा। उसके बाद हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 43। निम्नांकित द्विआधारी पद्धति वाली संख्या को जोड़ें। जोड़ना है, इसको और इसको जोड़ना है। तो पहले हम कॉलम में सजाए, फिर आप जोड़िए। इसमें बोला गया था कि 2 हो जाएगा तो 2 का 0, ठीक है, और 2 से ज्यादा जब होगा तो तब होगा 1, 3 होगा तो 1 होगा। पहले हम लोग दार्शनिक पद्धति में 11 का 1 नहीं, इसमें 3 का ही 1 होगा और 1 बाकी चला जाएगा। तो यहाँ पर देखिए 1 और 1 2, 2 का 0, ठीक है, और बाकी 1 और 1 2 और 1 बाकी 3, तो 3 का 1 और बाकी फिर 1 है ना। तो 0 और 1 हो गया 1 और 1 बाकी वाला 2, तो 2 का फिर 0 बाकी 1। फिर यहाँ देखिए 1 और 1 2 हो गया, 2 और 1 वो बाकी था 3, 3 का 1 और फिर बाकी 1 और फिर लास्ट में बाकी 1 वाला आ गया यहाँ। ठीक है, तो इस तरह से ये आ गया आपका द्विआधारी पद्धति का संख्या का जोड़ में। तो इसको हम लिखेंगे बराबर आंसर में आपको 1 1 0 1 0 और द्विआधारी पद्धति का संकेत जो है वो हम देंगे। ठीक है, यही हो जाएगा इसका आंसर। इसी तरह से यहाँ भी जोड़ना था तो जोड़ करके और ले आए हैं हम, देख लीजिए आप, मिला करके इसका भी आंसर हो जाएगा आपका। ठीक, अब 44 में है घटाना, उसी को क्या है घटाना है। तो घटाने का भी रूल आपको बताया गया था, देख लीजिए फिर एक बार। 1 में 0 गया तो 1, फिर 1 में 0 गया तो 1, फिर 1 में 0 गया तो 1, और यहाँ 1 में 1 गया तो कुछ नहीं। ठीक, तो आपका बच गया यही 1 1 1 और ये द्विआधारी पद्धति में है इसलिए ये। ठीक, यहाँ देखिए 1 में 0 गया तो 1, 0 में 0 गया तो 0, और 0 में 1 नहीं घटेगा तो पैंचा लेंगे। तो पैंचा कितना मिलता है यहाँ पर 2, वहाँ 10 मिलता था, दार्शनिक पद्धति में 10 मिलता है, इसमें 2, तो 2 इसको मिल गया पैंचा, तो 2 में 1 गया तो 1। अब यहाँ कुछ बचा ही नहीं क्योंकि जो था वो उधर दे चुका था। ठीक है, तो आपका यही आंसर हो गया 1 0 1, इसका हो गया आंसर। ठीक है, 44 तक हुआ आपका। द्विआधारी में कितने अंकों का प्रयोग होता है? तो द्विआधारी में 2 अंकों का प्रयोग होता है, वो है 0 और 1। ठीक है, तो इसका एकदम बिल्कुल आसान है। तो इसका आप आंसर लिखिए 2, यानी 2 अंकों का प्रयोग होता है इसलिए 2। यहाँ से यहाँ तक का आंसर हो गया 2, और यहाँ से यहाँ तक का आंसर हो गया आपका 0 और 1। यही दोनों आपका आंसर हो गया। द्विआधारी में 2 अंकों का प्रयोग होता है, वो अंक है कौन कौन 0 और 1। ठीक है, तो इसके साथ आज का वीडियो यहीं पर समाप्त होता है।
अब फिर से मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।